केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पहले से ही बोल रहे थे कि जातीय जनगणना करना चाहिए। और हमारे बिहार में जातीय सर्वे भी हो चुका है पिछले साल। जातीय जनगणना जो आज जो मंजूरी दिए हैं भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर, वो तो बहुत पुराना मुद्दा था। ये तो हमारे लालू प्रसाद जी आवाज बहुत पुराना 10-15 ही में उठाए थे। अभी पहलगाम अटैक हुआ था, देश इसमें उम्मीद लगाए रहा था जो इस पर कोई कदम निकालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ये अचानक ये कहां से न्यू एजेंडा आ गया जो केंद्र सरकार जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। होना चाहिए, बहुत जरूरी था, इसको बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम बिहार में तो हो ही गया था, पूरे इंडिया में होना चाहिए था। सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि हमारे देश में, हमारे प्रांत में जो है जातीय जनगणना होना चाहिए। आज़ादी के बाद ये पहली बार जातीय जनगणना हो रहा है। ठीक है, पहले 1931 में हुआ था, लेकिन अब मतलब कि जैसे जब आज़ादी का पहली बार, ये मतलब अच्छी बात। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। केंद्र सरकार ने अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने के फैसले को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति में यह फैसला लिया गया है। समिति की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प है कि जातीय जनगणना कराई जाए। सनद रहे कि 1931 के बाद ये पहली बार है जब जातीय जनगणना कराई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पहले से ही बोल रहे थे कि जातीय जनगणना करना चाहिए। और हमारे बिहार में जातीय सर्वे भी हो चुका है पिछले साल, जिसमें यादव सबसे बड़ा ये निकल कर आए हैं। और इस वर्ष बिहार में चुनाव भी है, तो इसके देखते हुए एनडीए सरकार जो फैसला ली ही होगी, कुछ सोच समझ कर सही हुई होगी। लेकिन जब भारत में फर्स्ट टाइम जातीय जनगणना 1930 में हुई थी, फर्स्ट टाइम जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। 1931 में? हाँ, 1930 से 31 के बीच में हुई थी, जो उस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और ये आज़ाद भारत का पहले जो जातीय जनगणना है। सरकार अभी जातीय जनगणना का फैसला ली हुई है, सही ही है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छे भी और ख़राब भी। यहाँ पे देखा जाए तो लोग जाति में ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये पहला नंबर। और लेकिन दूसरा नंबर अच्छा ही देखा जाए तो उस हिसाब से जहाँ पे पिछड़े हुए लोग होंगे उनको ज़्यादा मदद मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। बस। तो ये जातीय जनगणना कराना क्यों जरूरी है? छोटे जाति के लोग हो गए, उनको शिक्षा में सही से अधिकार नहीं मिल पाना, या बहुत सी चीज़ों में सरकार के गवर्नमेंट का ये पॉलिसी का नहीं मिल पाता है, उसको देखते हुए करवाना सही भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है वो बिहार चुनाव को देखते हुए लिया गया है। हाँ, मतलब बिहार में चुनाव है और यहाँ पे यादव सबसे बड़ी पार्टी है। और एक यहाँ पे तो एक ही आम यहाँ पे मतलब यहाँ पे लोकल लेवल पे देखा जाए तो यादव का मतलब बोला जाता है कि आरजेडी पार्टी है और सब एनडीए में है, तो यहाँ पे दो ही गुट में तो ये होता ही है। और बंगाल में भी चुनाव है। हाँ, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ फैसला ली होगी अपना। मोदी सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है, इस पर आपका क्या कहना है? जातीय जनगणना जो आज जो मंजूरी दिए हैं भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर, वो तो बहुत पुराना मुद्दा था। ये तो हमारे लालू प्रसाद जी आवाज बहुत पुराना 10-15 ही में उठाए थे कि जनगणना होना चाहिए। ये तो बहुत चुनावी मुद्दा को देखते हुए, बिहार को चुनाव देखते हुए जातीय जनगणना को स्वीकृत की है। अच्छा, बिहार चुनाव को देखते हुए चुनाव की जनगणना करना ही चाहिए। हर समाज में गरीबी है, ऐसा नहीं कि जनगणना से पता नहीं कितना समाज में कौन क्या गरीबी है, क्या उत्थान है। जनगणना होना चाहिए। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? देखिए, समाज में जातीय जनगणना से फायदा सब तरह रहेगा। नीचे SC ST OBC जनरल सब में तो भाई गरीबी है। उसे पता लगे कि जात में कितना इंसान व्यक्ति है, जो कोई व्यक्ति कमा रहे हैं, कितना आदमी कमा नहीं रहे हैं, कितना का चूल्हा नहीं जुट रहा है सही से, उसका आय नहीं आ रहा है, तो भी देखना जरूरी है। उस समय जातीय जनगणना जरूरी है। आरक्षण अपना हक तो लेगा ना, आरक्षण जरूरी है। अपनी हक की लड़ाई सबको लड़ेगा, जितना जिसका गणना में रहेगा उतना हक चाहिए। ये संविधान से है हम लोग का। तो आपको लगता है कि ये बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया? बिहार चुनाव को देखते हुए 10 साल पहले, आज 25 से चुनाव था, ये तो 15 में हमारे लालू प्रसाद जी आवाज उठाए थे कि जनगणना होना चाहिए, जिसका हक है उतना हकदारी मिलना चाहिए। देखिए आज OBC समाज को क्या मिल रहा है, इससे अच्छा EWS के कैटेगरी वैकेंसी में देखिए, जो परसेंट हम लोग को छूट हम लोग को मिलना चाहिए वो EWS को मिल रहा है। वो जनरल के उठा रहे हैं, EWS को उठा रहे हैं। कम से कम OBC समाज को
डिफरेंट होना चाहिए ना, बिल्कुल। सेम रहता है, जनरल ओबीसी के कटअप वही रहता है। हाँ। तो हम लोग को जब जाति जनगणना होगा, आरक्षण हम लोग को जितना हक रहेगा उतना हम लोग को मिलना चाहिए। ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी था इसको। बहुत जरूरी है। हाँ एकदम, बिहार में तो हो ही गया था, पूरे इंडिया में होना चाहिए था। हाँ। इसलिए कि देखिए, जो हम लोग का जो जातीय आधारित पे आरक्षण दिया हुआ है बहुत पुराना है। हाँ। अब उसमें कितना जाति बढ़ा, कितना जाति कम हुआ, संख्या जनसंख्या कम हुआ। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ओबीसी ओबी तबका है, एससी तबका है। अब क्लियर हो जाएगा कि इतने लोग एससी में आते हैं, इतने लोग फलना जाति में आते हैं, उसी हिसाब से उसको आरक्षण मिलेगा। तभी तो पता चलेगा ना कि आप ऐसे मतलब ज़्यादा है, उसका कितना संख्या है। ज़्यादा संख्या तो ज़्यादा आरक्षण मिलना चाहिए। कोई कम जात का है उसको कम 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 मिलना चाहिए, संख्या के आधार पर मिलना चाहिए। उसमें भी कितना रोजगार में है, कितना बेरोजगार है, उस सब को देखते हुए मैंने जाति जनगणना एक तरह से मानिए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है लोगों के लिए। हाँ। तो लोगों का ये कहना है कि ये बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देखिए मानिए तो बहुत बढ़िया एक कवि थे, बोले कि सरहद पे कुछ हलचल हो रही है, हलचल हो रही है, पता करो कहीं चुनाव हो रहा है। तो मतलब यही होता है कि जैसे चुनाव के समय में जो कुछ भी होता है, जैसे आप देखिए राम मंदिर जो बना, इलेक्शन से पहले उसका टाइम घोषित कर दिया गया। ये सब चीज़ कुछ होता है, लेकिन चलिए इससे बहाने कुछ अच्छा हो रहा है। क्या दिक्कत है? अगर बिहार का चुनाव है लेकिन अच्छा तो हो रहा है ना, हम इसको सही मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जातीय जनगणना को जो केंद्र सरकार ने मजदूरी दी है, तो फिलहाल में तो बीजेपी गवर्नमेंट अभी सेंटर में, यही जब अपोजिशन में थी तो मांग कर रही थी, कंटिन्यू मांग कर रही थी। बट अभी ऑलमोस्ट 10 ईयर से तो ज़्यादा टर्म से बीजेपी गवर्नमेंट है। अभी अपोजिशन का राहुल गांधी का बहुत समय से मांग था जातीय जनगणना को लेके, और बिहार के तमाम नेता, अखिलेश यादव हो गए, ममता बनर्जी हो गए, सब कोई जातीय जनगणना को लेके केंद्र सरकार को घेर रहे थे। बट केंद्र सरकार इसको मंजूरी नहीं दे रही थी, पता नहीं अपने फायदे कारण या इससे देश के कोई डेवलपमेंट में कोई अवरोध हो, जिस किसी भी कारण। बट अचानक जब इस समय देश को कोई किसी और चीज़ के लिए उम्मीद था, जैसे अभी पहलगाम अटैक हुआ था, देश इसमें उम्मीद लगाए रहा था जो इस पर कोई कदम निकालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये अचानक ये कहाँ से ये न्यू एजेंडा आ गया जो केंद्र सरकार जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी। ये पूरा एक तरह से अब इसको कहाँ से जोड़ा जाए, या तो बिहार इलेक्शन से इसको जोड़ा जाए या फिर केंद्र सरकार अपने तरह से जोड़े, पता नहीं, ये तो नहीं सही तरह से कर सकते। लेकिन इससे पहले जो जातीय जनगणना हुआ था, जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले ही हुआ था, 1931 में हुआ था, और 1941 में भी हुआ था जनगणना, क्या बोलते हैं, जातीय जनगणना। बट वो डाटा पब्लिश नहीं किया गया था। फिर 1949 में भी हुआ था, उसको भी पब्लिश नहीं किया गया था। उस डाटा 2011 में भी हुआ था, लेकिन उसका डेटा जारी नहीं किया उसको डाटा जारी नहीं किया गया था, उसको रखा गया था अपने हिसाब से। बट ये तो सभी को पता है, जो हर एक पॉलिटिशियन कुछ भी करते हैं तो अपने सब हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक उसके सांसदीय क्षेत्र में सबको पता है, जो मेरे सांसदीय क्षेत्र में किसका कितना कास्ट का कितना सेंसस है, उसी के हिसाब से वो अपना चुनाव लड़ते हैं या मैंडेट फिक्स करते हैं। बट इस सब चीज़ को लेकर के जातीय जनगणना, अब जैसे मान लीजिए जातीय जनगणना को लेके अभी केंद्र सरकार मंजूरी है, इससे पहला जो जनगणना था उसी हिसाब से वो डेवलपमेंट का जो भी कोई वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से जो फंड निकालते हैं सरकार, जो निकालती है विकास के लिए तमाम योजनाएं के लिए, तो उसी हिसाब से फिक्स जो इतना हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंड को। बट इसका मतलब अगर आप जो अभी जातीय जनगणना किए हैं, इसका जो प्रावधान लाए हैं, तो आपका जितना भी इससे पिछला डेवलपमेंट वर्क है या उसका कास्ट के हिसाब से या जिस किसी भी हिसाब से जो आपका परसेंटेज वाइज जो उसका हिस्सेदारी है, तो आप फिर उसको कैसे आप मॉडिफाई करिएगा उस चीज़ को। ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के लिए है। अब इसमें जो अब जातीय जनगणना का जो शुरू कर दिए बीजेपी गवर्नमेंट, अब राहुल गांधी जी अपने इसको तमाम बधाई के लेके लगे हुए हैं। उनके दिल्ली ऑफिस के सामने पोस्टर लग गया जो झुकने वाला चाहिए सिर्फ, तो वही चीज़ है जो वो लोग अपना हिसाब से उस चीज़ को बेनिफिट में लेना चाह रहे हैं, और केंद्र सरकार अपना हिसाब से इस चीज़ को बेनिफिट में ले रही है। जो नहीं जातीय जनगणना, वही गवर्नमेंट बता रही है जो नहीं ये बहुत अच्छा कदम था इस जनगणना के लिए, जो तमाम तो वही चीज़ था। माना कि बिहार गवर्नमेंट से अब यदि बिहार इलेक्शन से या और भी इलेक्शन है, तो इस सब चीज़ से आदमी इसको जोड़ रहा है, तो पता नहीं अब जो इसका उम्मीद निकले या इसका हैपन निकले। देखिए
जातीय जनगणना जो है वो तो बहुत पहले से इसकी डिमांड हो रही थी कि सरकार के द्वारा ये जो जनगणना है ये होना चाहिए, लेकिन सरकार उस समय से इसके प्रति जागरूक नहीं थी। लेकिन अब जाके सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है कि हमारे देश में, हमारे प्रांत में जो है जातीय जनगणना होना चाहिए। और इसका यही बेनिफिट है कि हर समुदाय के लोगों को ये मालूम चलेगा, हर जात के लोगों को ये मालूम चलेगा कि हम कितनी संख्या में मौजूद हैं। और सरकार के पास भी एक अच्छा डेटा कलेक्शन हो जाएगा कि ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ये मतलब टोटल ओवरऑल हर समुदाय के लोगों की संख्या क्या है, और उसके अनुसार सरकार कोई भी स्कीम, योजना को बना सकती है, लागू कर सकती है। और इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में भी, राजनीतिक पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखते हैं इसको, तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ अपना एजेंडा तैयार करने में भी इससे मदद मिलेगा। हाँ। तो ये बिहार चुनाव को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ भी बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, और यहाँ से हर पार्टी को ये एक मौका मिलेगा कि हम किस तरह से अपना जो है इक्का पेश करें, अपना कैसे, कौन सा कैंडिडेट कैसे, या अपना एजेंडा कैसे बनाएं। इससे भी पॉलिटिकल पार्टी को भी बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, जातीय जनगणना क्यों होना चाहिए, क्यों होना जरूरी है? देखिए, जातीय जनगणना होने से हर समुदाय के लोगों को ये पता चलेगा कि हम हर जात के लोगों को ये पता चलेगा कि हमारी संख्या क्या है, हमारी यूनिटी कितनी है देश के अंदर। और सरकार को भी कोई योजना हो या फिर अपना कोई ये पेश करना हो तो इससे मदद मिलेगी सरकार को कि हाँ कितने संख्या में लोग हैं, कितना, किस ढंग से हमें कोई योजना बनाना चाहिए जिससे लोगों को बेनिफिट मिले, फ़ायदा हो। मतलब सही बात है कि मतलब इससे अच्छा ही होगा, मतलब देश के लिए, मतलब सभी जाति वर्ग के लिए उत्थान की बात किया गया है। मतलब जो SC ST है उसको मतलब बढ़ावा होगा, उसके लिए प्रोत्साहन का काम करेगा, इसलिए जरूरी है। ठीक है, इसलिए देना चाहिए। क्या कि आज़ादी के बाद ये पहली बार जातीय जनगणना हो रहा है। ठीक है, पहले 1931 में हुआ था, लेकिन अब मतलब कि कैसे जब आज़ादी का पहली बार, ये मतलब अच्छी बात है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, आपका क्या मानना है? अब ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब लोग को लगता है कि ये राजनीतिक फायदे के लिए मतलब ऐसा हो रहा है कि अभी बिहार चुनाव है तो मतलब नीतीश कुमार मतलब अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब मान लीजिए जातीय जनगणना होगा तो कि निम्न वर्ग के लोग को मतलब कि जो SC ST आती है उस सबको मतलब फ़ायदा होगा। इससे मतलब पता चलेगा कितना मतलब कास्ट में ये लोग है, इस सबको कितना मतलब अमाउंट है, रुपया जरूरी है, उसके हिसाब से मतलब सबका मतलब प्रोग्रेस होगा, तो ये जरूरी है। ठीक है, जातीय जनगणना क्यों जरूरी है? जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है ना कि मतलब मान लीजिए कुछ पहले समय था कि मतलब उतना ध्यान नहीं दिया गया। पहले मतलब हम लोग के वेद जब आया था, रिंग वेद सब, उस समय मतलब कास्ट में वर्णन कर दिया, कास्ट में मतलब बांट दिया था कि 4 वर्ण है, उसको मतलब अपने काम के आधार पर बांट दिया था। ठीक है, लेकिन हम लोग जैसे जैसे एजुकेटेड हुए, हम लोग को पता चला कि नहीं, मतलब कि जैसे हर लोग को मतलब उतना ही समान हक मिलना चाहिए जितना कि जैसे अन्य वर्ग को है। ठीक है, इसके हिसाब से मतलब अगर काम हो रहा है तो ये अच्छा बात है, इसलिए मतलब ये सब जातीय जनगणना जरूरी है। अब राजनीतिक फ़ायदा मतलब अब हो रहा है, ठीक है, राजनीतिक फ़ायदा मतलब किसी को हो रहा है तो वो तो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन हमको मतलब कास्ट का भी तो फ़ायदा, मतलब लोग का भी तो फ़ायदा हो रहा है इसमें, ये भी तो देखना आप लोग को जरूरी है। अब ठीक है, कोई जीते कोई हारे, इससे हमको क्या मतलब है, लेकिन अगर आप कोई पर्सनली आदमी को अगर फ़ायदा हो रहा है, उससे मतलब कोई आदमी ऊपर आ रहा है, तो वो मतलब बहुत जरूरी है। ये तो थी जनता की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज़।